हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और इतिहास विषय के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस में मैं आप लोगों को इस समय जो है मध्यकालीन भारत के प्रश्नों का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और मध्यकालीन भारत के प्रश्नों में हम लोगों ने देखिए मध्यकालीन भारत की शुरुआत के प्रश्नों को प्रैक्टिस किया, फिर दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिस किया, फिर मुगलों से संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिस किया। और पिछली क्लास से मैं आप लोगों को विजयनगर, बहमनी और मराठों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसका भी प्रैक्टिस करवाना शुरू किया है। और ये जो है विजयनगर, बहमनी और मराठों से संबंधित आपकी प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास है। इसमें भी हम लोग देखिए उन्हीं तीनों से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोगों ने, जिसे आपको बताया था मैंने, कि जो है राजपूतों से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करनी है। तो उनकी प्रैक्टिस जो है हम लोग अगली क्लास से करेंगे। आज की क्लास देखिए आपकी जो है इतिहास की मध्यकालीन भारत की ये 12वीं क्लास है। और संपूर्ण रूप से देखा जाए तो ये इतिहास के प्रैक्टिस सेट की आपकी 27वीं क्लास है। यानी अभी तक हम लोगों ने 26 क्लासेस में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। और ये सभी प्रश्न जो है मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस करवाया है। तो आइए आज की क्लास को भी शुरू किया जाए उसी तरीके से जिस तरीके से पहले की क्लासेस में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ सॉल्व किया। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। देखिए हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस की जा रही है। और ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित कितनी क्लास है? 12वीं क्लास है। ठीक है, जिसमें देखिए हम लोग को बहमनी, विजयनगर और मराठा साम्राज्य से दूसरे पार्ट के प्रश्नों को, यानी 30 प्रश्न को हम लोगों ने पहले क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग को इसी से संबंधित बाकी के 30 और प्रश्न करने हैं। इसीलिए आपका ये विजयनगर, बहमनी और मराठों से संबंधित दूसरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को भी हम लोग शुरू करते हैं और इसमें जो प्रश्न है आपको उसको सॉल्व करते हैं। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए क्या है कि मराठा साम्राज्य की अंतिम शक्ति का पतन कब हुआ? यानी मराठों का जो साम्राज्य था तो उनका अंतिम रूप से पतन कब हुआ? तो पहला देखिए दिया 1802 ईस्वी, दूसरा 1818, तीसरा 1823 और चौथा 1830 ईस्वी। तो देखिए मराठों का जो अंतिम रूप से पतन हो गया, ये देखिए 1830 में नहीं हुआ, 1823 में नहीं हुआ, 1802 में नहीं हुआ, बल्कि कब हुआ? 1818 में, जब अंग्रेजों और मराठों के बीच में तीसरा युद्ध हुआ और जिसमें मराठों की हार हुई। उसके बाद देखिए मराठा शक्ति जो है अंतिम रूप से समाप्त हो गई। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, ये तीसरा था, इसी में इनका पूरी तरह से पतन हो गया। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि 1818 ईस्वी में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित करके ब्रिटिशों ने मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया। यानी इसके बाद मराठों का अंत हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि किस पेशवा के समय में ब्रिटिशों के साथ प्रथम संघर्ष हुआ? यानी कौन से ऐसे पेशवा थे मराठों के जिनके शासनकाल में पहली बार अंग्रेजों से इनका संघर्ष हुआ? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया बालाजी विश्वनाथ, दूसरा दिया बाजीराव प्रथम, तीसरा दिया माधवराव प्रथम और चौथा दिया रघुनाथ राव। तो ब्रिटिशों के साथ जो पहला संघर्ष हुआ था देखिए बालाजी विश्वनाथ के समय नहीं, बाजीराव प्रथम के नहीं, माधवराव प्रथम के नहीं, बल्कि किसके साथ हुआ था? रघुनाथ राव के। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है? डी। देखिए आंसर क्या है? डी। व्याख्या क्या होगा कि रघुनाथ राव, जिनको राघोबा के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के समय में ब्रिटिशों के साथ देखिए इनका सबसे पहले बार संघर्ष हुआ और प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1775 से लेकर 1782 ईस्वी में। और इसी युद्ध का जो अंत है वो देखिए सालबाई की संधि से हुआ था। यानी इस युद्ध के बाद सालबाई की संधि इन दोनों के बीच में हुई। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि तीसरा पानीपत का युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ था, यह मराठों और किसके बीच हुआ था? यानी तीसरा पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया ब्रिटिश, दूसरा दिया मुगल, तीसरा दिया अहमद शाह अब्दाली और चौथा दिया निजाम हैदराबाद। तो तीसरा जो पानीपत का युद्ध जो 1761 में ईस्वी हुआ था वो देखिए मराठों और ब्रिटिशों के बीच नहीं, मुगलों के बीच नहीं, निजाम हैदराबाद के बीच में नहीं, बल्कि किसके साथ हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी।
देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। इसमें मराठों की भारी पराजय हुई, जिससे उनकी शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। यानी इसमें मराठे क्या हो गए, पराजित हो गए थे और उनकी शक्ति बहुत ज्यादा जो है नुकसान में आ गई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मराठा साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था। यानी मराठों का जो साम्राज्य पतन हो गया तो उसका प्रमुख कारण पूछा जा रहा है। तो पहला दिया देखिए पेशवाओं की महत्वाकांक्षा, दूसरा दिया आंतरिक कलह, तीसरा दिया ब्रिटिश हस्तक्षेप और चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो मराठों के साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण था देखिए वो पेशवाओं की महत्वाकांक्षा भी थी, उनके बीच में आंतरिक कलह भी था, ब्रिटिशों का हस्तक्षेप भी था। तो इस तरीके से तीनों थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक, देख सही उत्तर क्या होगा, आंसर डी, उपरोक्त सभी। यानी व्याख्या में क्या होगा कि मराठों का पतन जो है पेशवाओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, परिवारों के बीच झगड़े और अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दिया है कि मराठों और मुगलों के बीच हुए पुरंदर संधि का संबंध किससे है। यानी मराठों और मुगलों के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी तो किनके बीच हुई थी। तो पहला देखिए शिवाजी और औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन दिया शिवाजी और जय सिंह, तीसरा दिया साहू और शाह आलम, चौथा दिया बाजीराव और मोहम्मद शाह। तो मराठों और मुगलों के बीच में जो पुरंदर की संधि हुई थी वो देखिए बाजीराव और मोहम्मद शाह के बीच नहीं, साहू और शाह आलम के बीच में नहीं, शिवाजी और औरंगजेब के बीच में नहीं, बल्कि शिवाजी और जय सिंह के बीच में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि 1665 ईस्वी में जो पुरंदर की संधि हुई थी उसकी जय सिंह यानी औरंगजेब के प्रतिनिधि के और शिवाजी के बीच में हुई थी, जिसके अंतर्गत शिवाजी ने कुछ किले जो है मुगलों को सौंप दिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि मराठा साम्राज्य का वास्तविक विस्तार किस पेशवा के समय हुआ। यानी मराठा जो साम्राज्य था वो बेहतर तरीके से किसके समय विस्तारित हुआ। तो पहला देखिए दिया बालाजी विश्वनाथ, दूसरा दिया बाजीराव प्रथम, तीसरा दिया माधवराव प्रथम और चौथा दिया रघुनाथ राव। तो मराठा साम्राज्य का जो वास्तविक रूप से विस्तार देखिए हुआ था वो रघुनाथ राव के नहीं, माधव राव नहीं, बालाजी विश्वनाथ नहीं, बल्कि बाजीराव प्रथम के काल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि बाजीराव प्रथम ने 1720 से 1740 ईस्वी के समय मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक विस्तारित किया। यानी इसने उत्तर भारत तक इसका साम्राज्य फैलाया। इसने देखिए हिंदू पद पादशाही के लक्ष्य को आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन देखिए दिखा है क्या है कि शिवाजी के द्वारा करों की दो प्रमुख व्यवस्थाएं कौन सी थी। यानी शिवाजी ने करों को प्राप्त करने के लिए, कर लेने के लिए कौन सी व्यवस्थाएं की थी। तो देखिए पहला दिया है जकात और जिजिया, दूसरा दिया है चौथ और सरदेश मुखी, तीसरा दिया भूमि कर और बिक्री कर और चौथा दिया लगान और महसूल। तो शिवाजी के द्वारा करों की जो जो प्रमुख व्यवस्थाएं थी वो देखिए लगान और महसूल नहीं थी, भूमि कर और बिक्री कर नहीं था, जकात और जजिया नहीं था, बल्कि क्या था, चौथ और सरदेश मुखी। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि चौथ का अर्थ था शत्रु प्रदेश से 1/4 कर लेना और सरदेश मुखी उसका अतिरिक्त 10%। यानी जो शत्रु देश होता था, इनके जो शत्रु होते थे उसके क्या लेना था कि 1/4 कर के रूप में लेना था, उसके अलावा 10% एक्स्ट्रा लेना था जो सरदेश मुखी कहलाता था। यही दोनों जो थे मराठों की आय के मुख्य स्रोत थे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि मराठा साम्राज्य का प्रशासन जो है किस सिद्धांत पर आधारित था। तो मराठों का शासन जो है किस सिद्धांत पर आधारित था। तो पहला दिया है केंद्रीकरण, दूसरा दिया विकेंद्रीकरण, तीसरा दिया धार्मिक शासन और चौथा दिया सामंतवाद। तो मराठा साम्राज्य का जो प्रशासन था देखिए वो सामंतवाद पर आधारित नहीं था, धार्मिक शासन नहीं था, केंद्रीकरण, बल्कि क्या था, विकेंद्रीकृत था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि शिवाजी का जो प्रशासन है वो विकेंद्रीकृत था, स्थानीय स्तर पर अधिकारी जो है स्वतंत्रता के साथ कार्य करते थे और राजा की सलाह से निर्णय लिए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए
मराठा साम्राज्य के सर्वोच्च पद पेशवा की शुरुआत या स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन दिया है शिवाजी, दूसरा दिया है बालाजी विश्वनाथ, तीसरा दिया है साहू, चौथा दिया है राजा राम। तो मराठा साम्राज्य का जो सर्वोच्च पद पेशवा था उसकी शुरुआत देखिए किसने की थी? शिवाजी ने नहीं, बालाजी विश्वनाथ ने नहीं, राजा राम ने नहीं, बल्कि किसने किया था? साहू के द्वारा किया। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि राजा साहू जो शिवाजी के पौत्र थे उन्होंने क्या किया? पेशवा पद को सशक्त बनाया। बालाजी विश्वनाथ उनके प्रथम प्रमुख पेशवा बने और इससे फिर पेशवा परंपरा धीरे धीरे प्रारंभ हो गई। अगला प्रश्न देखिए, मराठा शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है? यानी मराठों की जो शक्ति भारत में स्थापित हुई थी उसका संस्थापक कौन था? तो पहला दिया दिया शिवाजी, दूसरा दिया बालाजी विश्वनाथ, तीसरा दिया साहू, चौथा दिया संभाजी। तो मराठा शक्ति के जो संस्थापक थे देखिए वो संभाजी नहीं थे, शाहू नहीं थे, बालाजी विश्वनाथ, बल्कि किसने किया था? शिवाजी ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि शिवाजी भोसले जिन्होंने 1630 से 1680 तक मराठा साम्राज्य को चलाया था, तो ये उसकी शक्ति के संस्थापक माने। यानी का जन्म कब हुआ था? 1630 ईस्वी में, और इन्होंने 1680 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य को। इन्होंने औरंगजेब के शासन काल में स्वतंत्र मराठा राज्य की नींव रखी थी। यानी ये अंग्रेजों जो औरंगजेब का शासन था मुगलों का उसी के समकालीन थे। तो उसी लिए ये देखे बहुत ज़्यादा अंग्रेज मुसलमानों से यानी मुस्लिमों से संघर्ष में व्यस्त रहे, जिसकी वजह से इनकी बाद में देखिए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? यानी विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हो गया तो उनकी राजधानी को कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? तो पहला देखिए दिया पेनुकोंडा, दूसरा दिया तिरुपति, तीसरा दिया चित्तूर और चौथा दिया श्रीरंगपट्टनम। तो विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हो गया तो उसकी राजधानी देखिए श्रीरंगपट्टनम नहीं, चित्तूर नहीं, तिरुपति नहीं, बल्कि कहाँ पे ट्रांसफर कर गए? पेनुकोंडा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि तालीकोटा की जो लड़ाई है वो 1565 ईस्वी में हुई थी। इसी के बाद जब हम्पी पूरी तरह से नष्ट हो गया, यानी विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी जो थी हम्पी, तो क्या हो गया? पूरी तरह से नष्ट हो गई। तब इसकी साम्राज्य की जो दूसरी राजधानी बनाई गई वो कहाँ बनाई गई? पेनुकोंडा में स्थानांतरित कर दी गई। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि विजयनगर साम्राज्य के विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी किस देश से आए थे? यानी विजयनगर साम्राज्य में जो विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी आया था तो कहाँ का रहने वाला था? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए पुर्तगाल, दूसरा दिया इटली, तीसरा दिया फ्रांस, चौथा दिया इंग्लैंड। तो विजयनगर साम्राज्य के समय जो निकोलो कॉन्टी आया था वो देखिए इंग्लैंड का नहीं था, फ्रांस का नहीं था, पुर्तगाल का नहीं था, बल्कि कहाँ का निवासी था? इटली का। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि निकोलो कॉन्टी जो है 15वीं शताब्दी में इटली से भारत आया था। उसने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि, विशाल मंदिरों और व्यापारिक वैभव का वर्णन दिया। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, विजयनगर साम्राज्य में नायक प्रणाली का उद्देश्य क्या था? यानी विजयनगर साम्राज्य में जो नायक प्रणाली शुरू की गई थी उसका क्या मकसद था, क्या पर्पस था? तो पहला देखिए दिया कर वसूली, दूसरा दिया सैनिक प्रशासन, तीसरा दिया धार्मिक व्यवस्था, चौथा दिया न्याय प्रणाली। तो विजयनगर साम्राज्य में जो नायक प्रणाली थी उसका उद्देश्य देखिए न्याय प्रणाली नहीं था, धार्मिक व्यवस्था नहीं था, कर वसूली नहीं, बल्कि क्या था? सैनिक प्रशासन। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि नायक प्रणाली के अंतर्गत भूमि नायकों को दी जाती थी जो बदले में सेना रखते थे और युद्ध के समय राजा को सहायता प्रदान करते। यानी ये भूमि जो होती थी इन्हीं को दे दी जाती थी और उसी भूमि के बदले में लोग क्या करते थे? सेना। अगर एक तरह से देखा जाए तो जैसे इक्ता प्रणाली थी या मुगलों के समय में जो और प्रणाली शुरू की गई थी तो वो सब प्रणालियां भी इसी से मिलती जुलती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम लड़ाई कौन सी थी जिसमें इसका पतन हुआ? यानी विजयनगर साम्राज्य के पतन का जो कारण पूछा जा रहा है कब हुआ था? तो पहला देखिए दिया तालीकोटा की लड़ाई, दूसरा दिया रायचूर की लड़ाई,
तीसरा दिया कन्नूर की लड़ाई और चौथा दिया बीदर की लड़ाई। तो विजयनगर के साम्राज्य के पतन के समय जो अंतिम लड़ाई थी वो देखिए बीदर की लड़ाई नहीं, कन्नूर की नहीं, रायचूर की नहीं, बल्कि कौन सी थी, तालीकोटा की। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा की जो लड़ाई हुई थी उसमें विजयनगर साम्राज्य की सेना को दक्कन सल्तनतों के संग, जिसमें बीजापुर शामिल था, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, इन सभी लोगों ने मिलकर क्या किया था, पराजित कर दिया था। और इसके बाद इस साम्राज्य का पतन धीरे धीरे आरंभ हो गया और बाद में पूरी तरह से पतन हो गया। अगला प्रश्न देखिए दिया है, कृष्णदेव राय ने कौन सी प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, यानी जो कृष्णदेव राय थे उनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। तो पहला देखिए दिया अमुक्त माल्यद, दूसरा दिया राज तरंगणी, तीसरा दिया मंजूश्री मूल कल्प और चौथा दिया है हरिवंश पुराण। तो कृष्णदेव राय के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था, देखिए हरिवंश पुराण नहीं है, मंजूश्री मूल कल्प नहीं है, राज तरंगणी नहीं है, बल्कि क्या है, अमुक्त माल्यद। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें शासन की नीति और धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया है उन्होंने। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को आंध्र भूमि का सम्राट कहा जाता है, यानी यह उपाधि किसको दी गई थी। तो पहला दिया देखिए कृष्णदेव राय, दूसरा दिया देवराय द्वितीय, तीसरा दिया बुक्का राय और चौथा दिया सदाशिव राय। तो विजयनगर साम्राज्य के जिस शासक को आंध्र भूमि के सम्राट की उपाधि दी गई थी वो देखिए सदाशिव राय नहीं है, बुक्का राय नहीं है, देवराय द्वितीय नहीं, बल्कि कौन है, कृष्णदेव राय। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि टुलु वंश के महान शासक कृष्णदेव राय, जिसने 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया, उसको देखिए आंध्र भूमि के सम्राट की उपाधि दी गई। इसने अपने साम्राज्य को देखिए सांस्कृतिक और राजनीतिक चरम पर पहुंचाया। अगला प्रश्न देखिए दिया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी, यानी विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी किस वंश के द्वारा की गई थी। तो पहला देखिए दिया संगम वंश, दूसरा दिया टुलु वंश, तीसरा दिया सालू वंश और चौथा दिया अराविडु वंश। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी देखिए अराविडु के नहीं, सालू के नहीं, तालु के नहीं, बल्कि संगम वंश के द्वारा की गई। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी बाद में और वंशों ने विजयनगर पर शासन किया, जिसमें संगम के बाद सालू, टुलु और अराविडु तीनों थे, लेकिन स्थापना किसके द्वारा हुई, संगम के द्वारा। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है संगम वंश के अंतर्गत हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। इसके बाद देखिए इस पे अन्य 3 वंशों ने शासन किया, जिसमें सालू, टुलु और अराविडु थे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे, यानी प्रथम शासक कौन था विजयनगर साम्राज्य के स्थापना के बाद। तो पहला देखिए दिया हरिहर प्रथम, दूसरा दिया बुक्का राय प्रथम, तीसरा दिया देव राय प्रथम, चौथा दिया कृष्णदेव राय। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के प्रथम जो शासक थे वो देखिए कृष्णदेव राय नहीं थे, देवराय प्रथम नहीं थे, बुक्का राय प्रथम नहीं थे, बल्कि कौन था, हरिहर प्रथम। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि हरिहर प्रथम ने देखिए 1336 से 1356 ईस्वी तक जो था उसने विजयनगर के प्रथम शासक के रूप में शासन किया। इसके बाद उसका भाई जो बुक्का राय प्रथम था उसने शासन किया, यानी सबसे पहले किसने किया, हरिहर ने, फिर किसने किया, बुक्का। अगला प्रश्न देखिए दिया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी, यानी विजयनगर जो स्थापित हुआ था तो किस स्थान पर हुआ था। तो पहला देखिए दिया मदुरै, दूसरा दिया हम्पी, तीसरा दिया गोलकुंडा और चौथा दिया वारंगल। तो विजयनगर की साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी देखिए वो वारंगल में नहीं, गोलकुंडा में नहीं, मदुरै में नहीं, बल्कि कहाँ पर हुई थी, हम्पी में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी हम्पी थी उसको आज के कर्नाटक राज्य में देखिए तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित बताया जाता है, ये वहीं पर स्थित है। यह देखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इस समय शामिल है।
अगला प्रश्न देखिए दिया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, यानी विजयनगर साम्राज्य कब स्थापित हुआ। तो पहला देखिए दिया 1336, दूसरा दिया 1347, चौथा दिया 1351, पांचवा और चौथा दिया 1360। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना देखिए 1360 नहीं, 1351 नहीं, 1347 नहीं, बल्कि कब हुई थी 1336 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में संगम वंश की स्थापना करते हुए विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, हम्पी में थी। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, यानी बहमनी साम्राज्य के जो लास्ट शासक था वो कौन था। तो पहला देखिए दिया है कलीमुल्ला, दूसरा दिया हुमायूं शाह, तीसरा दिया मोहम्मद शाह तृतीय और चौथा दिया अहमद शाह द्वितीय। तो बहमनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक था देखिए वो अहमद शाह द्वितीय नहीं था, मोहम्मद शाह तृतीय नहीं था, हुमायूं शाह नहीं, बल्कि कौन सा था, कलीमुल्ला था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि कलीमुल्ला जिसने 1527 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य पर शासन किया वो इसका अंतिम शासक था। इसके समय में देखिए साम्राज्य जो है कई स्वतंत्र राज्यों में बट गया। कितने में बटा था, 5। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, बहमनी साम्राज्य के विघटन का प्रमुख कारण क्या था। तो बहमनी साम्राज्य के विघटन का जो प्रमुख कारण था देखिए उसमें क्या क्या दिया, पहला दिया विदेशी आक्रमण, दूसरा दिया आंतरिक कलह, तीसरा दिया धार्मिक असहिष्णुता और चौथा दिया आर्थिक संकट। तो बहमनी साम्राज्य के विघटन का जो प्रमुख कारण था देखिए वो क्या था, विदेशी आक्रमण नहीं था, धार्मिक असहिष्णुता नहीं था, आर्थिक संकट नहीं, बल्कि क्या था, आंतरिक कलह, यानी उनके बीच में आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा तकरार होने लगा, विरोध होने लगा, विद्रोह होने लगा, वो लोग आपस में लड़ने लगे, जिसकी वजह से इनका पतन हो गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि बहमनी साम्राज्य के पतन का जो मुख्य कारण था वो डेक्कनी और अफका गुटों के बीच में निरंतर संघर्ष तथा कमजोर शासकों की अक्षमता, यानी उनके बीच में दो गुट बन गए जिसमें एक दक्कनी था और दूसरा अफाकी, और ये आपस में लड़ने लगे, जिससे क्या हो गया, ये कमजोर हो गए, अक्षम हो गए और इनका पतन हो गया। अगला है देखिए, बहमनी साम्राज्य की सेना में जो विदेशी सैनिक थे उनको क्या कहा जाता था। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया अफाकी, दूसरा दिया डेक्कनी, तीसरा दिया मवाली और चौथा दिया मुजाहिद। तो बहमनी साम्राज्य की जो सेना में जो विदेशी लोग रहते थे, जो सैनिक होते थे, उनको मुजाहिद नहीं, मवाली नहीं, डेक्कनी नहीं, बल्कि क्या कहा जाता था, अफाकी कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि बहमनी सेना में दो प्रमुख वर्ग थे, जिसमें पहला का था डेक्कनी जिसको स्थानीय कहा जाता था, और जो अफाकी होते थे वो विदेशी होते थे। इन्हीं के बीच देखिए बाद में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और बाद में बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया। अगला प्रश्न देखिए दिया है, बहमनी साम्राज्य का जो प्रसिद्ध स्थापत्य वो कौन सा था, यानी इनके द्वारा जो स्थापत्य निर्मित किया गया उसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा था। तो पहला देखिए दिया गोल गुंबज, दूसरा दिया बीदर किला, तीसरा दिया चार मीनार और चौथा दिया बीबी का मकबरा। तो बहमनी साम्राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य था देखिए वो बीबी का मकबरा नहीं, चार मीनार नहीं, गोल गुंबज नहीं, बल्कि क्या था, बीदर का किला था। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि बीदर किला जो है बहमनी स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे किसने बनाया था, अहमद शाह प्रथम के काल में बनवाया गया था। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी, यानी बहमनी साम्राज्य कब बनाया गया था। पहला देखिए दिया 1336, दूसरा दिया 1347, 1351, 1360। तो बहमनी राज्य की स्थापना देखिए 1360 में नहीं, 1351 में नहीं, 1336 में नहीं, बल्कि कब हुई थी, 1347 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह के बाद अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की, यानी इनकी जो स्थापना हुई थी तो उस समय अपने देश में दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उसी के साथ इन लोगों का जब विद्रोह हो गया, विरोध हुआ, तो इन्होंने अपना एक नया स्वतंत्र राज्य बना लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य के पतन के पश्चात कितने स्वतंत्र राज्य बने थे, यानी बहमनी साम्राज्य का जब पतन हो गया तो कितने स्वतंत्र राज्य बने। तो पहला देखिए दिया 4, दूसरा दिया 5, तीसरा दिया 6 और चौथा दिया 7।
देखिए इसमें कितने साम्राज्य बने, स्वतंत्र राज्य बने थे, तो 7 नहीं, 6 नहीं, 4 नहीं, बल्कि कितने बने थे, 5 बने थे। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इसमें 5 स्वतंत्र राज्य बने, जिसमें पहला था बीजापुर, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा अहमदनगर, चौथा बरार और पांचवा बीदर। तो इस तरीके से 5 रूप जो राज्य बन गए। अगला प्रश्न देखिए दिया है, बहमनी साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी, यानी बहमनियों की जो आधिकारिक रूप से भाषा थी जिसका प्रयोग वो लोग प्रशासन में करते थे, वो क्या थी। तो पहला देखिए दिया तेलुगु, दूसरा दिया फारसी, तीसरा दिया उर्दू, चौथा दिया अरबी। तो बहमनी साम्राज्य की जो आधिकारिक भाषा थी वो देखिए अरबी नहीं थी, उर्दू नहीं थी, तेलुगु नहीं थी, बल्कि क्या थी, फारसी थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि बहमनी साम्राज्य की जो प्रशासनिक एवं दरबारी भाषा थी वो फारसी थी, और जो ईरानी प्रभाव से प्रभावित थी, ईरानी प्रभाव के प्रतीक थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा से बीदर में कब स्थानांतरित की गई, यानी इसकी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर कब स्थानांतरित किया गया। तो पहला ऑप्शन देखिए 1422, दूसरा दिया 1430, तीसरा दिया 1435 और चौथा दिया 1445। तो जो बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी उसको बीदर कब बनाया गया, तो देखिए 1422 में नहीं, 1435 में नहीं, 1445 में नहीं, बल्कि कब बनाया गया, 1430 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि सुल्तान अहमद शाह प्रथम, यानी जिसने 1422 से 1436 ईस्वी तक शासनकाल किया, उसने 1430 ईस्वी में अपनी राजधानी को कहां से कहां बदल दिया, गुलबर्गा से बीदर में स्थानांतरित कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए बहमनी साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में कहां पर थी। यानी देखिए अभी जो हम लोगों ने पिछला प्रश्न सॉल्व किया उसी से रिलेटेड है, एकदम आसान सा प्रश्न। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया बीदर, दूसरा दिया गुलबर्गा, तीसरा दिया बीजापुर, चौथा दिया बरार। तो बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो प्रारंभ में देखिए कहाँ पर थी, बरार में नहीं, बीजापुर में नहीं, बीदर में नहीं, बल्कि कहाँ पर थी, गुलबर्गा में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। पहले गुलबर्गा थी, बाद में कहाँ हो गई, बीदर। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि बहमनी साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा थी, जिसको बाद में गुलबर्गा के नाम से जाना गया, इसके बाद इसकी राजधानी को कहां स्थानांतरित कर दिया, बीदर। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, यानी 60वां प्रश्न है, विजयनगर बहमनी और मराठों से संबंधित। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा, यानी बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दिया मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा दिया हसन गंगू, तीसरा दिया अलाउद्दीन बहमन शाह और चौथा दिया फिरोज शाह बहमनी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना देखिए किसके द्वारा की गई थी, फिरोज शाह बहमनी के द्वारा नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं, हसन गंगू के द्वारा नहीं, बल्कि अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू बहमन के नाम से जाना जाता है, उसने किया था। यह दक्षिण भारत का प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। ठीक। तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया, और मैंने अपने तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से बताने का भी प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी प्रश्न में या किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाता हूँ तो उसको ज़रूर करेक्ट करने का प्रयास करूँ। ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।